जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री बासुदेव गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज अ सोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। जैसा कि प्रीति जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हरि बोल प्रीति जी। आज आपका हमारे ग्रुप में बहुत बहुत वेलकम है। हरि बोल प्रीति जी, आपका हमारे ग्रुप में सारे ग्रुप मेंबर्स की तरफ से तहे दिल से आपका धन्यवाद और आपका वेलकम है। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। रजनी जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एक राउंड भगवत गीता का कंप्लीट होने पे। चलिए प्रेयर्स के साथ स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम तो ठीक है, ठीक है, जय ठीक श्री है। कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। गौर निताई की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। विजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर और ना ही किसी युक्ति पर। मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। जय श्री राधे कृष्णा। सो हरि हरि बोल एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी को बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। एक राउंड भगवत गीता का आपको कंप्लीट हुआ है। रजनी जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो आपके लिए माध्यम बने थैंक एक राउंड कंप्लीट करवाने का। रीटा जी का भी इसमें अपना ही योगदान है, उनको भी बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। जैसे कि निखिल जी हमेशा गोलोक एक्सप्रेस में बोलते हैं कि हम भागे ना, स्लो एंड स्टडी एंजॉय द जर्नी। तो कोई भी अगर हमने अचीवमेंट प्राप्त किया है तो उसको थोड़ी देर रुक कर उसको एंजॉय करें। तो उसी कड़ी में फिर ये विशेष सत्संग रखे गए हैं जिसमें आप लोगों की फीलिंग्स जो है, वो भावनाएं जो है वो सुनी जा रही हैं, ताकि आपको कैसा फील हुआ राउंड को कंप्लीट करके। और पिछले दिन मैं आप सबकी अर्निंग्स जो है वो सुन रही थी, बड़ा मजा आया सुनकर। सुदेश जी और बाकी सभी डिवोटीज ने बड़ा ही प्यारा बोला, कैसे आपके जीवन में चेंजेस आए, बहुत अच्छा लगा। यहाँ मैं अभी तो आप सबको यही कहना चाहूंगी कि देखिए कलयुग चल रहा है, और कलयुग जैसे कलह प्रधान युग होता है, पर कलयुग की एक विशेषता है, वो ये कि अगर इसी युग में कोई भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो वो बड़ी इजी होती है। तो जब एग्जाम बहुत टफ होता है ना, तो मार्किंग लीनियंट हो जाती है। तो हमारा भी वही हिसाब है, क्योंकि ये कला प्रधान युग है, यहाँ पर भगवान का नाम लेना बहुत मुश्किल है। इसलिए थोड़ा सा ही अगर हम भगवत नाम लेते हैं तो हम लोग जो है वो भगवत प्राप्ति जो है वो कलयुग में कर सकते हैं। तो ऊपर से भगवान ने हमें जो है वो निश्चय शरीर दिया है, अपॉर्चुनिटी भी दी है, भक्तों का संग भी दिया है, और बड़ी ही सरलता से जो है वो भगवत ज्ञान जो है वो हमें अब इस मंच के द्वारा जो है वो प्राप्त हो रहा है। तो जो इस युग की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है ना, वो हमें जो है वो मिल रही है। तो क्यों ना अब हम इस ब्लेसिंग का फायदा उठाएं और जोर शोर से अपने आप को डिवोशन में लगाएं, ताकि अभी इसी जन्म में जो है वो हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा प्राप्त करके जो है वो भगवत धाम पहुंच सकें। क्योंकि कलयुग जो है उसकी एज है 4,32,000 वर्ष, और अभी 5,500 साल ही बीते हैं कलयुग को आए हुए। तो देखा जाए तो कलयुग अभी बच्चा है, तो अभी उसने सिर भी नहीं उठाया है, अभी तो वो पैदा ही हुआ है। तो आगे आगे कलयुग का प्रभाव ज्यादा होगा, चीजें जो है वो और टफ होती जाएंगी। तो ये बहुत अच्छा समय चल रहा है, अगर हम सच में अपनी तरक्की करना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है। इस समय हम लोग जो है वो रियल में अपना फायदा जो है वो कर सकते हैं। तो चलो सभी मिलकर जोर शोर से लगे, और गोलोक एक्सप्रेस का निखिल जी का जो विजन है, घर घर मंदिर हर मन मंदिर, उसको पूरा करने में जोर शोर से लगे, अपना पूरा योगदान दें। और एक बार फिर से आप सभी को जिनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग कंप्लीट हुई है, और रजनी जी और रीटा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। चलिए। हरी 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 बोल प्रीति जी, थैंक यू सो मच।
आपकी बातें सुनने में इतना आनंद आता है कि दिल करता है बस आप बोलते जाए और हम सुनते ही जाएं। इतनी लर्निंग मतलब सीखने को मिलती है, जिन बातों का हमें कुछ पता ही नहीं था, कभी जिंदगी में सुनी नहीं थी, उन बातों को हमें सुनने में आनंद आ गया। हरी हरी बोल। तो आगे कंटिन्यू करें प्रीति जी जी। लर्निंग। हाँ जी। तो आज पहले हमारे साथ है लीला जी। हरी हरी बोल लीला जी, आप अपनी लर्निंग शेयर कर सकते हैं लीला जी। हरी हरी बोल जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु वेद नमः। मैं लीला महाजन चंबे के रहने वाली हूँ। अब दिल्ली में रहती हूँ। मेरी उम्र 93 वर्ष की है। निखिल जी 3 साल हुए। प्रीति जी मुझे पारुल ने रीटा जी से जोड़ा था। तब से मैं भागवत गीता जी को भागवत गीता जी को सरल सहज से समझाया है। बहुत अच्छा लगता है और समझ में आ रहा है और चलकर अपना जीवन भी सफल हो रहा है। नीतन जी, प्रीति जी, निखिल जी, आप निष्काम कर रहे हैं। सो कितने भी लोग गोलोक से जुड़े हैं, सबका जीवन सफल हो रहा है। ये बांके बिहारी जी की अपार कृपा है, जिन्होंने गोवर्धन का भार उठाया है। ये सब आपकी मेहनत है और आप पर पूरी कृपा है। सबकी झोलियां भर रहे हैं। गोलोक जगमगा उठा है। सबको लगन लगी है, पूरा प्रसारित कर रहे हैं। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। जब से मुझे लगन लगी, दिल हो गया दीवाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मुझे मिल गया ठिकाना है। निखिल जी, नीतन जी, प्रीति जी, आप सबका समझाना बहुत अच्छा लगता है और गोलोक में जाने की इच्छा प्रकट हो रही है। ये सब आपकी कृपा से हुआ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। नीलम जी श्री रामायण जी पढ़ा रहे हैं। मैंने भी 108 12 खंड रामायण का पाठ किया है और मैंने मणिमहेश गई थी, वहां 8 दिन रही। वहां पर भी रामायण जी का भोग डाला। राधे कुंड में भी, बरसाने में भी राधा रानी ने अपनी शरण में रखा। अब आपसे जुड़ने से बहुत लाभ हुआ है। निखिल जी, नीतन जी, आप का कोटि कोटि धन्यवाद है। आपने मंजिल तक पहुंचाया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मेरे भक्तों को जो ज्ञान बांटेगा, जो भक्ति कर रहा है, वो भी भगवान के ज्ञान को पा सकता है। उस पर ही भगवान की अपार कृपा बरस रही है। जब वो आपस में भगवान की चर्चा करता है, तब उस श्रद्धा अपार कृपा होती है। तब परमानंद आता है। सुनने वाले को भी आता है और सुनाने वाले को भी आता है। हमें ये भाव रखना है कि मम रूप है। जब हम अपनी बेटी समझ कर देते हैं, सब में प्रेम भाव, सब मेरे में कोई भी पराया नहीं है, भगवान फिर आपको कक्षता देगा। जितना आपको आता है देते जाओ। भगवान घोषणा करेगा कि आप अग्न करेंगे, वे बुद्धि से होगा। भगवान से अर्जुन कहता है, मैं आपकी शरणागति हूँ, मेरे सब भ्रम दूर हो गए। अब मेरी याद वापस आ गई है। मैं आपका सेवक हूँ और आप मेरे स्वामी हैं। चल गया। हरी हरी बोल हुआ जी। बड़ा ही मजा आया आपको सुनकर, बहुत आनंद आया। हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है प्रीति। इतना गर्व है
कि हमारा तो सारी मेहनत सफल हो गई और हमारे खानदान ने हमारा नाम रोशन कर दिया। हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे हनुमान जी हर वक्त सेवा के लिए तैयार रहते हैं, भगवान जी जब भी खुश हो जाते हैं तो उनको प्रेम भक्ति मिलती है। सुदामा जी का जीवन से सीख सकते हैं, उन्हीं ने भगवान को प्रेम ही किया और जो प्रेम अमर हो गया। जो कभी दुखी ना होवे वो मन मोड़े। और भगत कबीर दास रविदास कर्म करते हैं और अपने सोम में रखते हैं। सोम मेरे जीवन, ये जीवन में आनंद आ गया, प्रभु दूजी कोई बात नहीं। क्रोध के बदले करना जगी है, कर्ता कराने वाले आप हैं। जीवन में कोई भी बंधन नहीं है। मन मुड़ा, हमें आपको मोड़ना किसी को नहीं मोड़ सकते। हमारे पास कोई आता है तो हम सब बताते हैं कि ये संसार माया है, जगत ही माया है, जगत ही माया है। धिकार है ऐसे जीवन में जो शांति नहीं। जब तक प्रत्यक्ष फायदा, अद्वितीय ही मोक्ष है, अद्वितीय ही विश्वास है। जब देह को नहीं मानते, जब गुरु जी के पास हम आते हैं तो हम कहते हैं हम तेरे हैं, समर्पित हैं। जब गुरु से प्रीत लग जाती है तो हम कर्म अच्छे करते हैं। सत्कर्म सोने की जंजीर है और बुरे कर्म लोहे की जंजीर है। जो कर्म करते हैं, जब तक वो जानता है कि मैं कर्म करता है तो वो गर्व जून में आता है। और जो तन मन धन दूसरों को दान देता है वही इस धरती का भगवान है। ज्ञानी जो दूसरों को ज्ञान देता है उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। जैसे उसको जो इस फुलवारी के भजन को मस्त जलाता है, गोल है। भगवान आशिक वे होते हैं जो गुरु और परमात्मा को देखते हैं। कृष्ण अर्जुन को कह रहा है कि तुमने मुझे दुनिया में प्रकट किया कि तुम भगवान हो। भगत का ये भक्ति ही भगवान को प्रकट करती है। मनमुख को औषधि सतगुरु के पास अब तक तुम्हारा एक ख्याल भी भगवान का तुम जैसे भगत को पा था। खुशी भगवान से मिलकर तुम उसका बन सकते हो। भगवान मेरा तो मन रंगा है, मेरा तन भी रंग दो, मेरा तन भी रंग दो। बहुत अच्छा लगा है। बोलते जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, वहीं मैं रहूंगा। ना कोई उलाना है ना कोई अर्जी है, कर लो करा लो यही तेरी मर्जी है, मर्जी है। दयानाथ तेरी मेरी अवस्था तेरे हाथ है, अब मेरी अवस्था। जो भी कहोगे वही मैं करूंगा। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। निखिल जी आनंद ही आनंद बरस रहा है। बलिहारी जाऊं ऐसे सतगुरु पर। निखिल जी, नीतन जी, प्रीति जी, मोनी जी, मैंने तो तुमसे खुशियां मांगी, आपने परमानंद दिया। मैं तो सुना था राग में, तूने मुझे निर्मल किया। तेरी प्रीति में रहूं मैं मगन सदा, मुझे ऐसा बना मेरे सतगुरु जी। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, ऐसा बना दे प्रभु जीवन मेरा। निश्चय बस एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं मैं, यही निश्चय है। किसी के नाल बैर नहीं, किसी के साथ राग नहीं, आत्मा आनंद मनु कोई भी कलेश नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गुरुदेव सहारा बन जाओ, दयावान सहारा बन जाओ। मैनू और सहारे दी लोड़ नहीं, मैनू तेरा सहारा काफी है। मैनू और सहारे दी लोड़ नहीं, मैनू तेरा सहारा काफी है। मैं प्रेमी तेरे दर दा ते
दर तो ना दरकार, मैं प्रेमी तेरे दर दाते, दर तो ना दरकार, सारी दुनिया छड़ के ते गुरु बना लिया यार, सारी दुनिया छड़ के ते मैं गुरु बना लिया यार, गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर मन मंदिर हर घर मंदिर, हर घर मंदिर हर मंदिर, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल के सत्संग में बहुत आनंद आया था आप सबको सुन के। एक बार रजनी जी आपको, रीता जी आपको फिर से शुभकामनाएं, और लीला जी, आप माता जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आया। आपकी ब्लेसिंग्स के लिए आपका आभार। आप ऐसे ही डिवोशन आगे बढ़ते रहो, प्रभु से प्रेम करो और प्रभु के धाम जाओ, यही हमारी बेस्ट विशेष है आपके लिए। थैंक यू सो मच। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। निखिल जी, आज भी आपका हमारे ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। चलिए अब नेक्स्ट डिवोटी के पास चलते हैं, रीटा शर्मा जी बेंगलोर से। रीता जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि बोल। हाँ जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं रीटा शर्मा, 66 years old from Bangalore। 6 महीने से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं पहले घर में बहुत व्यस्त रहती थी, हाउसवाइफ ओनली, नौकरी करने नहीं जाती थी। कभी कभी हमारे घर में भजन कीर्तन हुआ करता था और मैं भी भजन कीर्तन में जाया करती थी, लेकिन दिल और दिमाग में से कोई लगन नहीं थी। दिल और दिमाग में व्यर्थ के विचार रखने से मुझे 15 साल पहले ब्रेन ट्यूमर हो गया था। मेरी जिंदगी का भाग्यशाली दिन था जब मुझे सुदेश गुप्ता ने गोकुल एक्सप्रेस में शामिल किया और मेरे परमार्थ का सफर शुरू हुआ। बेस्ड ऑन 4 pillars of my life, of our life: सेवा, साधना, सत्संग, सदाचार। मेरी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल गया। आउटलुक पूरी बदल गई और पॉजिटिव हो गई। आई स्टार्टेड सीइंग एवरीथिंग पॉजिटिवली, everyone with positive feelings. I stopped seeing TV और सिर्फ भगवान जी के प्रोग्राम देखने लगी। किसी की निंदा चुगली नहीं सुन सकती थी और जहां भी निंदा चुगली होती थी मैं वहां से एकदम चली जाती थी। आई यूज्ड टू फील अनईजी। मैंने भोग लगाना, आरती करना, माला जाप करना सीखा और एकादशी का महत्व इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग एकादशी वो भी सीखा। और बिकॉज ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग मेरा गुस्सा पूरा खत्म हो गया और मैं सबको अप्रिशिएट करना और सब में गुण देखने लगी। एंड काइंड टू एवरीवन। और मैंने ये बात समझी कि भगवान ने हर एक को ड्यूटी दी है, हर एक को कर्म करना है और फल की इच्छा त्याग कर कर्म करना है। और कर्म की गति समझी और कर्म की गति किसी को नहीं बख्शती, हर एक को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। एंड नाउ द पीस प्रिवेल्स एवरीवेयर इन द यूनिवर्स and I'm sitting by riding Golok Express
I'm sure to reach Golok Dham. I have transformed myself. Personality development has taken place, and now I am transforming others. I thank the organizers of Golok Express, and my special thanks to Nikhil ji for starting Golok Express. Hare Krishna Govinda Hare Murari, He Nath Narayan Giridhari, He Nath Narayan Giridhari, He Nath Narayan Giridhari. Hare Krishna Govinda Hare Murari, He Nath Narayan Giridhari. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. बहुत अच्छा लगा रीता जी आपको सुन के, और सुदेश जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुदेश जी ट्रांसफॉर्म हुए, वो आपके लिए इंस्पिरेशन बने, और अब आप खुद फील कर रहे हो कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो और दूसरों की भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप इंस्ट्रूमेंट बनो। यही हमारी बेस्ट विशेस हैं। बहुत ही कम समय में आपके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। आप कह रहे हो कि आपने निंदा चुगली का त्याग कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात होती है। इस संसारिक जीवन में इंसान मैक्सिमम समय जो बात करता है ना, वो निंदा चुगली ही होती है मैक्सिमम समय। तो आप उससे निकल पाए हो, प्रभु का गुणगान कर रहे हो, भगवान की डिवोशन को इम्पोर्टेंट बना रहे हो। मनुष्य जीवन का अल्टीमेट पर्पस ही इस बात को समझना है। आपके अंदर भगवान के धाम जाने की डिजायर आ गई है, डिवोशन करने की डिजायर आ गई है 6 months में। दैट्स अ स्पेशल मर्सी ऑन यू। थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट, बेस्ट विशेस। ऐसे ही चलते रहिएगा, और आप लोग मिलजुल के बहुत सारा प्रचार प्रसार करो। बैंगलोर में भी बहुत सारे डिवोटीज को इंस्पायर करो। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू निखिल। हरे हरि बोल। थैंक यू रीटा जी, थैंक यू हरि बोल। अब नेक्स्ट डिवोटी की तरफ चलते हैं, प्रिया जायसवाल जी फ्रॉम कोटा। हरी हरी बोल। प्रिया जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को, सभी ग्रुप को मेरा पहले प्रणाम। मैं प्रिया जायसवाल, मैं कोटा से बिलोंग करती हूँ। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस गोलोक एक्सप्रेस में लगी कि सत्संग घर बैठे जो मिला, उसके लिए मैं सबसे पहले रजनी मैम को थैंक यू बोलूंगी। मैं 2 साल से जुड़ी हुई हूँ गोलोक एक्सप्रेस से। ये मेरा 3rd रीडिंग है। फ्रॉम चाइल्डहुड आई एम अ डिवोटी। मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा डिवोशंस में थी, पर और साथ ही साथ कार्तिक नहान, कार्तिक मास, ये सब कुछ मैंने बचपन से ही किया है, दीपदान। पर जो रियल एक फीलिंग्स आती है भगवान के प्रति, लड्डू गोपाल जी के प्रति, एकादशी के प्रति, वो मुझे सिर्फ इस सत्संग से मिला। जब मैंने सत्संग में सुना कार्तिक नहान की वैल्यूज, उनका दीपदान, मैंने पूरा 1 month मैंने मॉर्निंग और शाम दोनों की सत्संग मैंने सुना था। और निखिल जी और नितिन जी ने जो हमें माला जाप का एक टारगेट दिया था, वो भी हमने पूरा किया बहुत अच्छे से। निर्जला एकादशी जानती थी, बट कभी करने की हिम्मत नहीं हुई। लास्ट 2 साल से मैं कंटिन्यूअस को स्टार्ट किया है। माला जाप में सबसे ज्यादा मेरा जो मेन मंत्र था वो था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो मैं बचपन से ही चैंट कर रही हूँ, बट हरे कृष्णा मंत्र को लेकर इतना ज्यादा डिवोशंस नहीं आया। मैंने एज यूजुअल कैजुअल वे में मैंने इस मंत्र को लिया था। पर जब रजनी मैम से मिला, उनकी जो पॉजिटिविटी थी, उनको मिलने के बाद में एक अलग सा सुप्रीम पावर मिला। तो मैम से हमने रिक्वेस्ट की कि मैम प्लीज आप हमें भी इस चीज में इन्वॉल्व करो। मैम ने जो रीडिंग भगवत गीता बताया, वो एक सिर्फ नॉर्मल ग्रंथ की तरह मैं जानती थी। उसमें एक अध्याय आता है गरुण पुराण, जो मैं पढ़ती थी, पर कभी एक डिवोशंस बोल के कभी नहीं आया। बट जब मैंने रीडिंग किया तो समझ में आया। मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई हुआ करती थी पहले। मैं बहुत एक्सपेक्ट करती हूँ अपने फादर इन लॉ से, अपने हस्बैंड से, या अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से। वो सब कुछ मेरा बिल्कुल वाइंड अप हो गया। मैंने डच कर दिया कि मुझे अब किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं करना है तो सिर्फ और सिर्फ कृष्णा जी से। और ये जो मिला है वो सिर्फ और सिर्फ गोलोक एक्सप्रेस से मिला है, क्योंकि मैं इन्वॉल्व तो थी डिवोशंस पे, पर एक सही मार्ग जो होता है ना, वो सिर्फ हमें हमारे गुरु देते हैं। तो सबसे बड़े गुरु मेरे लिए रजनी मैम और निखिल भैया, नितिन सर और प्रीति मैम है।
काफी कुछ मैंने किया है, पर मेरे को लाइफ की जर्नी जो है वो सिर्फ यहाँ से मिली। सबसे अच्छा जो मैंने लेसन सीखा इस भगवत में, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये पहले कृष्णा जो आता था उसमें सुनते थे, पर रियल मीनिंग कभी समझ में नहीं आई, वो अब समझ में आ रहा है। और लाइफ में चेंज, परिवर्तन होना होगा, उस पर किसी का हैंड नहीं है, वो नियम है, वो होना है, तो उसके लिए भी आपको बिल्कुल रेडी रहना होगा। तो वो भी मैंने सीखा यहाँ पे। और एकादशी व्रत सिर्फ बड़ा एकादशी तुलसी जी करती थी, वो अब मैं रेगुलर, मतलब हमारे स्कूल में रजनी मैम प्रिंसिपल ही है वो। अब सारे टीचर्स, हम लोग करीब 12 टीचर्स हैं, हम सब एकादशी व्रत करते हैं और एक साथ हम लंच करते हैं एक साथ। तो ये सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट मिला हमें रजनी मैम के थ्रू। हर एक टीचर्स कर रही है 11, हम सब कुछ करते हैं मैम के थ्रू। लड्डू गोपाल जी के लिए भी बहुत मिसकंसेप्शन था लोगों का कि नहीं रखना चाहिए, उनकी बहुत सेवा करनी होती है, वो सब कुछ खत्म हो गया। भगवान से भाव देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं। आप 2 टाइम का भोग लगाओ, वही भगवान के लिए काफी है। ये चीज सीखा। भोग लगाने के लिए भी बहुत डरती थी पहले कि मैंने पता नहीं क्या किया है, मतलब वो घर में कैसा है, शुद्धिकरण हुआ है कि नहीं हुआ है, वो सब कुछ खत्म हो गया है। अब भगवान को आराम से हम भोग लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। माला जब हरे कृष्णा का डेली, अब तो सोते सोते भी वो मंत्र निकलता है, मतलब इतना ज्यादा पूरी बॉडी में ही इन्वॉल्व, ट्रांसफॉर्म हो चुका है वो मंत्र। फर्स्ट मेरेकल जो मेरा लगा इससे इन्वॉल्व होने से, कि चैंटिंग बॉक्स, सबको कहूंगी चैंटिंग बॉक्स सबसे बड़ा मेरेकल है। आप सब उसको अपने घर पे रेगुलर बजाइए, वाकई में उसका मेरेकल है। मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल लास्ट पोजीशन में थे, एंड दैट नाइट मैंने पूरी नाइट उस चैंटिंग बॉक्स को बजाया, और मॉर्निंग में सबसे बड़ा मेरेकल था कि वो बिल्कुल सही हो गए थे। और कृष्णा जी का मंत्र तो है ही। सेकेंड मैं बताऊंगी कि अभी रिसेंटली जो मैंने वर्ड बोला परिवर्तन, तो रीटा जी एंड रजनी मैम दोनों ने ही मुझे कहा कि परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा। तो मैं कुछ टेंशन में थी, तो मुझे मैम के थ्रू ये नॉलेज मिला, तो मैंने अपने आप लाइफ को थोड़ा चेंज किया। और थर्ड, थैंक्स टू दिस गोलोक एक्सप्रेस, डिवोशन सिर्फ मुझ में नहीं आया है, मेरे पूरी फैमिली मेंबर्स में आया है। और स्पेशली मेरा जो बेटा, जब वो 7 इयर्स का था, तब से वो एकादशी व्रत स्टार्ट कर लिया, और इतना ज्यादा डिवोशंस में वो आ चुका था हरे कृष्णा का, कि वो रात के 1-1 बजे तक वो हरे कृष्णा का माला जाप कर रहा था। एक बार तो हम भी डर गए कि मैम से हमने पूछा, मैम ये क्या हो रहा है इसको। मैम ने कहा कुछ दिन बाद वो ठीक हो जाएगा। बट डिवोशन देख के आप भी बिल्कुल सोचते कि ये कैसे इतना डिवोशन कर सकता है इतना छोटा सा बच्चा। एकादशी व्रत भी उसने स्टार्ट की, और आज भी वो पूरी तरह से हरे कृष्णा मंत्र को लेके बहुत ज्यादा ही बिलीव है। और सबको कहता है कि जब भी घर में कोई भी चीज आए, तो सबसे पहले आपको कृष्णा जी को भोग लगाना है। वो कभी कभी दादी जी से भी अपने लड़ लेता है कि नहीं, पहले भगवान को भोग लगाना है, फिर हम उसको खाएंगे। तो ये जो था ना, ये मेरेकल मुझे सिर्फ यहाँ से मिला है और कहीं से नहीं मिला है। सबसे पहले सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। मैं लास्ट में एक मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि दामोदर अष्टकम जो है, ये चीज मुझे गोलोक एक्सप्रेस से मिला था। हमने पूरे कार्तिक मास में दामोदर अष्टकम किया, और मधुराष्टकम भी मैं करती हूँ। तो मैं 4 लाइन अपने वाइंड अप करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूंगी, बहुत अच्छा है अगर आपके पास टाइम हो तो कभी आप मधुराष्टकम भी पढ़ा करो, बहुत मीनिंगफुल और बहुत पावरफुल है। मैं 4 लाइन, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं 4 लाइन गाना चाहूंगी। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। मेरी आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मैं एक लाइन और बोलूंगी। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके ऊपर कृष्ण जी की बहुत ज्यादा ही मेहर है, तो ये सच बात है। थैंक्स टू गोलोक एक्सप्रेस, मुझे मेरा सही मार्ग आपने दिखाया। शायद मैं कभी इतने कम एज में
33 की एज से मैंने स्टार्ट किया, तो ये बहुत कम एज में करना बहुत बड़ी बात होता है। आप सत्संग में इन्वॉल्व होना इस एज में थोड़ा टिपिकल होता है लोगों को, क्योंकि लोग बहुत कमेंट्स भी करते हैं क्या तुम सत्संग करती हो, क्या तुम एकादशी व्रत करती हो, अभी एज है क्या एकादशी व्रत करने का। तो ये जो मिसकंसेप्शन था ये मुझे यहाँ से मिला कि एकादशी व्रत का कोई भी एज लिमिट नहीं होता है। फ्रॉम 7 years टू टिल एंड ऑफ योर लाइफ आप एकादशी आराम से कर सकते हो। तो ये चीज भी सिर्फ ये ज्ञान जो है ना, ये जो ज्ञान था वो मुझे यहाँ से मिला है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्णा। हरी हरी बोल। बहुत आनंद आया प्रिया जी आपको सुन के, और बहुत प्यारे प्यारे बदलाव आ रहे हैं आपके जीवन में। कोटा में भी ऐसा लग रहा है काफी डिवोटीज अब रजनी जी आपके माध्यम से इंस्पिरेशन ले चुके हैं। तो ये आप सब मिलजुल के और बढ़िया सेवाएं करो। हम चाहते हैं हर एक शहर में एटलीस्ट 1 in 2 months एक फिजिकल होम प्रोग्राम्स भी हों, डिवोटीज मिले भी। ऑनलाइन प्रोग्राम तो ऑफकोर्स ग्रेट है, पर एट द सेम टाइम वंस इन अ वाइल जब डिवोटीज अलग अलग शहरों में मिलेंगे, जोश बढ़ेगा। प्रचार प्रसार करने के आइडियाज डेवलप करो, कैसे घर घर मंदिर अर्बन मंदिर बनना है इसके बारे में जरूर सोचो। क्योंकि देखो सत्संग साधना सेवा सदाचार सारे इंपॉर्टेंट है, बट गोलक एक्सप्रेस क्यों बना? क्योंकि मैंने सबसे इंपॉर्टेंट किसको बनाया? सेवा को। आपको ये सत्संग क्यों मिल रहा है? क्योंकि रजनी जी ने किसको इंपॉर्टेंट बनाया? सेवा को। सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन सेवा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेवा को ही मैक्सिमम लोग नहीं करते। नहीं, सर मैं ऑर्गेनाइजेशन सब अच्छा कर रहे हैं अपनी तरह से, और हमें जैसी इंस्पिरेशन आई हम भगवान की कृपा से वैसा चलना चाहते हैं। तो वर्ल्ड में बहुत सारे डिवोटीज होंगे जिनको ये तरह का मॉडल अच्छा लगेगा, किसी को कुछ अच्छा लगेगा, एंड वी शुड जस्ट रिस्पेक्ट एवरीवन। बट जिसको जहां से अच्छा लगे, बस हमें मेन काम है हम डिवोशन करें, सबकी रिस्पेक्ट करें, बट जो आपको पाथ मिल गया उसको लव योर पाथ एंड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टू अदर पाथ्स, बिकॉज सबकी अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। और बहुत अच्छा लगा आप जान के कि बहुत अच्छा कर रहे हो आप। ऐसे ही चलते रहिएगा, आप भी बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनिए, जैसे रजनी जी लोगों को गाइड कर रही हैं। हम ये चाहते हैं कि आप जरूरी नहीं आप सब लोग भगवत गीता पढ़ाओ, बट एटलीस्ट सब लोग एक दूसरे को मोटिवेट करो। 50 लोग आपको क्रिटिसाइज जरूर करेंगे, लेकिन 4 ऐसे भी होंगे, 5 ऐसे भी होंगे जो आपको सुनना भी पसंद करेंगे। जब हमारा मन हमारे वश में नहीं होता तो हम उन 50 लोगों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं जो हमारी निंदा कर रहे हैं। हम उन 4-5 पे ध्यान नहीं देते जो हमसे प्रेरणा भी लेना चाहते हैं। तो गोलक एक्सप्रेस क्यों बना? क्योंकि हमने क्या किया? हमने उस 50 को इग्नोर कर दिया, हमने उन 4-5 पे ध्यान दिया। वो 4-5 करते करते हजारों हो गए। और अगर आप लोग इस बात को समझ जाओगे कि उन पे ध्यान देना ही नहीं है, जो क्रिटिसिज्म करने वाले तो बहुत बैठे हैं भाई, चल ही रहा है, कलियों को तमसिक प्रधान है, पीपल हैव नो अंडरस्टैंडिंग और डिवोशन इज, तो हर बंदा क्रिटिसाइज करने के लिए तो आतुर बैठा है। हमें फोकस उन लोगों पे करना है जो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो भगवान से जुड़ना चाहते हैं, उनको कोई समझा नहीं रहा, उनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, उनके पास कोई साथ नहीं है। तो गोलोक एक्सप्रेस एक रेफ्यूज बनना चाहता है, एक शेल्टर, कि वो लोग जो जुड़ना चाहें, जो भगवान से जुड़ना है, पर उनको पता नहीं क्या करें, कैसे करें, कोई साथ नहीं है उनके पास, उन्होंने यही सुना है घर बार छोड़े ही बिना तो कुछ हो नहीं सकता। जैसे मेरा एक कलीग है, उसके दिमाग में ये बैठा हुआ, जंगल नहीं जाएंगे तो भगवान को प्राप्ति नहीं कर सकते। तो उसको मुझे समझाना पड़ता है कि नहीं यार ऐसा नहीं होता। अब भगवान का मॉडर्न तरह से भी आप भगवान से जुड़ सकते हो। यहाँ तो हमारे स्मार्टफोन के थ्रू जुड़ रहे हैं लोग भगवान से, तो जंगल जाके जरूरी नहीं है। तो लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शंस बहुत है, तो वैसे लोग भी मिलेंगे आप सबको, आप उन पे ध्यान दो। अगर हमने पूरे जीवन में हम एक बंदे को भी इंस्पायर कर पाए, वीडियो शेयर करो, कुछ कॉन्सेप्ट शेयर करो जो थोड़ा ज्यादा मोटिवेट हो जाए उनको। आपके पास ऑलरेडी एक सत्संग है, उस सत्संग के डिवोटीज को जोड़ दो। आप सबको पता है लाइव सेशंस हो रहे हैं मंडे टू फ्राइडे इस इतने बजे, सैटरडे संडे इतने बजे। और अब तो उसकी टाइमिंग्स भी वो नहीं है, कोई बोले नहीं बट सुबह तो मैं उठ ही नहीं सकता, उसको बोलो कोई बात नहीं, जब तुम कर सकते हो तो सत्संग तब सुन लिया करो। तो ये सारी सेवाएं आप सब कर सकते हो। सेवा को प्रायोरिटी पे रखिए ताकि हम घर घर मंदिर और मंदिर का सपना जो है साकार कर सके। और जो जोश और जो जॉय आपको बांटने में मिलेगा ना, आपके माध्यम से अगर एक भी इंसान बदल गया ना, तो आप एकदम हवा में उड़ जाओगे। मतलब जोश इतना आ जाएगा आपको डिवोशन करने का, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो सबने ये नहीं सोचना है कि ये रजनी जी की, रीता जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबने क्या सोचना है, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किसी ना किसी के लिए इंस्पिरेशन जरूर करें। और मेक श्योर आप लोग जो प्रेयर्स करते हो, ये प्रेयर जरूर करो अपने लिए कि प्रभु हमें अपनी सेवा में जरूर लगाओ, कोई ना कोई सेवा जरूर दो हमें। क्योंकि जनरली हम बिजनेस की प्रेयर्स ही करते रह जाते हैं ना। अब हमें क्या करना है, सेवा मांगनी है भगवान से कि प्रभु मुझे सेवा दो, मेरे में योग्यता नहीं है,
बट प्रभु मुझे ये भी पता है कि आप कुछ भी करवा सकते हो मुझसे, तो आप मेरे को सेवा में लगा लो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बेस्ट विशेस, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट डिवोटी की तरफ चलते हैं, सुरुचि जी बरेली से। हरी बोल सुरुचि जी। रुचि जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल निखिल सर, प्रीति मैम, and welcome to our group, and हरी हरी बोल all my mentors and devotees. I'm सुरुचि from बरेली। मैं अपनी गोलक एक्सप्रेस की जर्नी आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। गोलक एक्सप्रेस से पहले और बाद की मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल रीता आंटी जी एंड अंकल जी, जिन्होंने मुझे इस डिवाइन ग्रुप के साथ जोड़ा और कान्हा जी की कृपा से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। I'm very thankful to रजनी मैम एंड सुदेश आंटी जी एंड ऑल माय मेंटर्स, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। भागवत गीता के जुड़ने के बाद फर्स्टली आई एम हार्टली थैंकफुल निखिल सर, जिन्होंने ये कान्हा जी की कृपा से ये प्लेटफॉर्म शुरू किया और कृष्णा जी की ब्लेसिंग से गोलक एक्सप्रेस बना। कहते हैं कि भगवान हर युग में कोई ना कोई अवतार लेकर अपने भक्तों का उद्धार करने धरती पर आते हैं। उसी तरह निखिल सर हम सबके लिए एक डायमंड गिफ्ट हैं, जो कलयुग में कृष्णा जी के डिवोटी बनकर हम बद्ध जीवों का उद्धार करने आए हैं। लॉर्ड कृष्णा ऑलवेज ब्लेस देम विद देयर ब्लेसिंग्स एंड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ। भागवत गीता जी हम सब भक्तों पर कलयुग में कृपा होना, ये हम सबको भगवान जी का आशीर्वाद है। भागवत करना और कराना सबसे बड़ा पुण्य है, जो हमारे मेंटर कर रहे हैं और उनके चरणों के पीछे हमारा भी भला हो रहा है। और भागवत गीता ही कलयुग में भगवान है। दुनिया में बड़े से बड़े डॉक्टर है जिनके पास हर बीमारी का इलाज है, लेकिन काम, क्रोध, ईर्ष्या, वैर, द्वेष एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ भागवत गीता में है। उनके द्वारा हमारे अंदर से कई तरह के चेंजेस आते हैं, इसलिए उस भागवत गीता को निरंतर करना, ताकि हमारे अंदर से नेगेटिविटी जाती रहे। पूजा पाठ, व्रत, सत्संग और सेवा सिमरन के बारे में तो हम सब कुछ ना कुछ पहले से ही जानते थे, लेकिन इन सब का असली महत्व हमारी लाइफ में क्या है, ये मैंने भागवत गीता से के थ्रू अपने मेंटर से सीखा है। भगवान जी ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम सब जीव मनुष्यों को शरीर देकर की है, कि यह मनुष्य जीवन भगवान जी ने हमें इसलिए दिया है ताकि हम बद्ध जीव भगवान जी की भक्ति, आराधना, पूजा पाठ, सिमरन, साधना, सत्संग को द्वारा अपने परमपिता परमात्मा को पा सके। गर्भ में जब एक बच्चा होता है तो वह हर पल हर क्षण उस समय परमपिता परमात्मा से अरदास करता है कि संसार में जाकर हर पल भगवान जी को याद करूंगा, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में आते ही हम सब जीव भूल जाते हैं कि उस परमपिता परमेश्वर को, जिन्होंने हमें जीवन किस लिए दिया है और हमें कौन सा कर्म करना है और हम क्या कर रहे हैं। भागवत गीता के ज्ञान के बाद मुझे ये समझ आ गया है कि भगवान जी हमें कैसा बनाना चाहते हैं, हमें कैसा कर्म करना है। निरंतर कर्म करते रहना है। जो सेवा भाव भगवान जी ने हमें दिए हैं, सुख हो या दुख हो, उसको प्रसाद समझकर ग्रहण करना है। गोलक एक्सप्रेस में कई तरह के लोग हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक है, परम पिता परमात्मा के बैकुंठ धाम जाना। पहले इतना ज्ञान नहीं था जितना ज्ञान सब भागवत जी से प्राप्त हुआ है। दुनियादारी क्या है, प्रभु हमसे कैसा बनने को, कैसे भक्ति करने के लिए कहते हैं, ये मैंने गोलक एक्सप्रेस से सीखा है। मेरे शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उस परम पिता परमात्मा जो हर जगह विद्यमान है, सर्वव्यापक है और संसार भगवान जी का ही रूप है, उनके लिए मैं कुछ बोल सकूं। तभी भगवान जी हमें समझाते हैं कि हर जीव प्राणी से प्यार करो, क्योंकि हर जीव प्राणी में भगवान का वास है। हम हर समय उनका शुक्राना करना चाहिए। मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं कि मैं अपने कान्हा के लिए कुछ बोल सकूं, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं कि मैं अपने कान्हा के लिए कुछ बोल सकूं। हे कान्हा, तेरे चरणों में आकर मेरे सुख का दरवाजा खुला है। हे कान्हा, तेरे चरणों में आकर मेरे सुख का दरवाजा खुला है। यूं तो जमीन पर होंगे बड़े बड़े डॉक्टर, लेकिन तू हर दर्द की दवा है। गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के बाद मुझे लाइफ के कई चेंजेस आए हैं, कुछ डिवाइन एक्सपीरियंस भी हुए हैं। भागवत गीता के द्वारा मुझे ये समझ आया कि भगवान ने हमें कितने रास्ते दिखाए हैं भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए। आसान से आसान तरीका बताया है कि हम बद्ध जीव भक्ति के मार्ग पर चलें और हमारा कर्तव्य है कि संसार में आने का, उसमें हम सफल हो जाएं। जैसे आज के टाइम में लड्डू गोपाल जी हर घर में विराजमान है, ये भी भगवान जी का एक रास्ता है हमारे लिए कि हम
कैसे उनकी सेवा भाव करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, महामंत्र का जाप करते हैं, ताकि हमारे अंदर से पॉजिटिविटी आती रहे और नेगेटिविटी से हम सब दूर होते जाएं और खुद को परमपिता परमात्मा की शरण में रखें। मैं पूजा पाठ और व्रत तो गोलक एक्सप्रेस के जुड़ने से पहले भी करती थी, लेकिन कार्तिक के महीने का दीपदान भी करती थी। लेकिन जब से लड्डू गोपाल जी मेरे घर पर आए हैं, तब से मैंने एकादशी और भोग लगाना कान्हा जी ने मुझे सिखाया है। उनके लिए सर्दी गर्मी भूख प्यास का भाव मेरे अंदर से खुद आता है और वह खुद अपनी सेवा करवाते हैं। मैं कुछ नहीं जानती थी लड्डू गोपाल जी के लिए उनकी कृपा हुई तो मैं गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी। शायद ये उनकी कृपा ही थी मेरे लिए। मेरे पे पहले वो घर पे आए, फिर धीरे धीरे मुझे सब कुछ सिखाया, फिर गोलक एक्सप्रेस के साथ जोड़ा। दीपदान कैसे करते हैं ये मैंने रीता मैम से सीखा, महामंत्र का जाप और इसकी हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है ये भी मैंने सीखा। शुरू शुरू में तो मुझे बड़ा डर लगता था कि मैं कैसे अपने व्यूज दूंगी, लेकिन थैंक्स रीता आंटी जी, इनकी ऐसी मतलब सत्संग मुझे कृपा हुई कि सब धीरे धीरे समझ में आने लगा और इंटरेस्ट भी बढ़ गया। फिर समय ऐसा आया कि सत्संग के 3 दिनों का वेट होने लगा कि कुछ भी हो, कहीं भी जाए, लेकिन सत्संग मिस नहीं करना है। भागवत गीता में जो ज्ञान मुझे गोलक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद मिला है उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे सदगुरु मेरे कान्हा, ये कृपा इसलिए हुई कि और मैं और ज्यादा उनकी सेवा करूं और मेरे अंदर जो नेगेटिविटी है सब बाहर आ जाए और पॉजिटिव मैं हमेशा पॉजिटिव रहूं। कैसे मैं ग्रुप के साथ जुड़ी, क्योंकि किसी को भी नहीं जानती थी। पठानकोट में तो मैं रहती थी, लेकिन कभी भी इस सत्संग के बारे में मैंने नहीं सुना था। ये भगवान जी की कृपा ही थी कि उन्होंने रीता मैम के से मुझे मिलाया। जब गोपाल जी हमारे घर में मेंबर बन गए तो उन्होंने अपने खूब कृपा दिखाई। घर के काम के साथ साथ उनकी सेवा में मुझे बिजी कर दिया। घर बैठे सत्संग मिल गया। मेरे हस्बैंड जो भी उनको भी अपनी शरण में वो धीरे धीरे ले रहे हैं, ऐसा मैं फील कर रही हूँ। जैसे पहले वो इतना पूजा पाठ नहीं करते थे, लेकिन जब अब मैं घर पर ना हूँ, गोपाल जी की सेवा करना जितना भी उनसे हो सके वो सब करते हैं। सावन के महीने के फास्ट रखना और डेली मंदिर जाना, ये शायद कान्हा जी की ही कृपा है उनके ऊपर। भगवान हम भक्तों पर अपनी कृपा से हमेशा बरसाते हैं, क्योंकि हम हमेशा उनसे मांगते हैं। और हमारी भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कर्म इस भगवान जी ने हमें दुनियादारी में रहते हुए दिए हैं, जो कर्म हम करने आए हैं, चाहे वो परिवार की सेवा हो या बच्चों का पालन पोषण हो, हम पूरे निश्चय से और शुद्ध भाव से करें। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, बचपन से ही उनको परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ें, ताकि उनमें भी डिवाइन एक्सपीरियंस आए और उनके भगवान रूपी मन में हमेशा पॉजिटिविटी रहे। जरूरी नहीं कि भगवान मंदिर में जाने से मिलते हैं, हमें अपनी भक्ति सबसे पहले अपने घर परिवार से शुरू करनी है और साथ साथ प्रभु भक्ति और खुद को परमात्मा की शरण में रखना है। महामंत्र का जाप करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते हुए अपने दिन भर का कर्म करते रहना है। हर समय उस परम पिता परमात्मा को सर्वव्यापक मानकर अपना हर कार्य करना है। कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं करना, हर समय महामंत्र का जाप और प्रभु का शुक्राना करते रहना है, तो पॉजिटिविटी खुद अंदर आती जाएगी। और जो मुझे रियलाइज हुआ है कि भक्ति और गुरु मंत्र से बड़ी मौज कहीं नहीं है। जब हम खुद को प्रभु को समर्पित कर देते हैं तो हमारे सारे दुख टेंशन भगवान जी ले लेते हैं। इसलिए हमें कर्म करते रहना है और फालतू की बातों को नहीं सोचना। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, किसी के साथ हमें आर्ग्यू नहीं करना है। ऐसी अच्छी अच्छी बातें हैं जो मैंने गोलक एक्सप्रेस के थ्रू अपने मेंटोर से सीखी हैं। पहले तो इतना समझ नहीं था कि बस जब लाइफ पूरी हो जाएगी तो ये शरीर छोड़ देना है। लेकिन असली समझ अब भागवत गीता की रीडिंग के बाद आई है कि भगवान जी ने ये शरीर हमें क्यों दिया है, इसका क्या कर्म है संसार में आने का। हे कान्हा, हे मेरे गुरुदेव, रहमत भी तेरी नाम भी तेरा, कुछ नहीं है जो मेरा। रहमत भी तेरी नाम भी तेरा, कुछ नहीं है जो मेरा। श्वास भी तेरे एहसास भी तेरा, एक तू ही है कान्हा मेरा। हमें हमेशा हर पल उस परम पिता परमात्मा का शुक्राना करते रहना है और अहंकार की भावना को कभी खुद के मन में नहीं आने देना है। मैं कृष्णा डिवोटी उस परम पिता परमात्मा को आगे मेरा शत शत नमन करती हूँ। हे प्रभु, मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहती हूँ। जो रास्ता आपने मुझे दिखाया है बस हमेशा मुझे उस पर चलाए रखना। जब तक मेरी जिंदगी है ये हाथ हमेशा आपकी और बड़ों की सेवा में लगे रहें, ये आंखें हमेशा आपके दर्शन करती रहें, ये मन हमेशा आपका सिमरन करता रहे। इन टांगों में भी प्रभु इतनी ताकत बनाए रखना कि आपके दर्शन करते आपके द्वार पर
मैं आती रहूं, और ये जीवा हमेशा आपका सत्संग, आपका भजन सिमरन करती रहे, हर पल मैं आपका शुक्राना करती रहूं। बस मुझे ये ऐसा बना लेना मेरे मालिक, जैसा आप चाहते हो, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा कभी ना होने देना। सबका भला करवाना, विश्व का कल्याण करना, मुझे अहंकारी कभी ना बनने देना। क्योंकि ये मन ऐसा शैतान है कि जब भी कोई अच्छा काम हम करें, इसमें मैं की भावना जरूर आती है। हे प्रभु, ये मन शैतान है जो नेगेटिव पहले सोचता है और पॉजिटिव बाद में। जब सिमरन करने बैठो तो ये कहां से कहां चला जाता है। प्रभु, मुझसे ये मेरी विनती है, मेरी अरदास को आप जी जरूर सुनना, कि जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन जी के घोड़ों की लगाम आप जी ने खींची थी, मेरे मन की लगाम को भी प्रभु आप इसी तरह खींचे रखना। हमेशा जैसे आप अपने दुविधा के समय श्री अर्जुन जी को उपदेश दिए थे, तब वे महाभारत की रणभूमि में अपनों के समक्ष खड़े थे, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनको कौन सा निर्णय लें। तब आपने अपनी दीक्षा देकर सही रास्ता दिखाया और उन्होंने आपको अपना गुरु बना लिया। उसी तरह है मेरे मालिक, मेरे नाथ, मुझे अपनी शरण में लगाए रखना, जो दिशा आपने मुझे दी है उस पर चलाए रखना। बस ऐसी कृपा बनाए रखना। भागवत गीता का इतना ज्ञान तो जो मुझे मिला है, पहले कुछ पता नहीं। हमारे मेंटर रीडिंग करके अपनी सिंपल लैंग्वेज में उनको हमें एक्सप्लेन करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे एक एक शब्द भागवत गीता का हमारे जीवन में लागू होता है। गुणों के आधार पर हमारी लाइफ डिपेंड है। 3 गुण, रासिक, तामसिक और रासिक, इन गुणों के बारे में मुझे पहले कुछ पता नहीं था, ये गुण किस तरह हमें प्रभावित करते हैं। लेकिन जब मुझे हमेशा अपने परमपिता परमात्मा से बस उनकी शरण मांगनी है, प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरणागति कर, इन हाथों से, इन आंखों से, इन जीवा से कभी किसी का बुरा ना होने दे रहा मेरे मालिक। मेरा मन हर पल आपका सिमरन करता रहे, आपका शुक्राना करता रहे। जब तक जिंदगी है बस अपने इस रास्ते में चलाए रखना, ताकि बैकुंठ धाम जाने तक मैं दिव्य अवस्था में आ सकूं। निखिल सर, आई हैव नो वर्ड्स टू से थैंक्स। आप जी ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म शुरू किया, ये लाखों भगत आपके साथ जो है। कोविड में जब मंदिर पूजा स्थल सब बंद थे, लेकिन गोलक एक्सप्रेस ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां हम सबको घर बैठे प्रभु का ज्ञान मिल रहा था। इससे ज्यादा हम सबके लिए और बड़ी बात क्या हो सकती है। अच्छा होना या धन दौलत ज्यादा होना, ये हम सबके लिए, ये धन दौलत ज्यादा होना हमें अच्छे ही बनाते हैं, लेकिन प्रभु ज्ञान से हमें हिमालय पर्वत की तरह ऊंचा महसूस करते हैं। तो हमें हमेशा सेवा, सत्संग, सिमरन करते रहना है। हमें सिमरन से खुद को जोड़े रखना है, हर पल प्रभु का शुक्राना करना है। आज से कुछ दिन पहले की बात है कि मेरे साथ एक डिवाइन मुझे हुआ, कि जैसे मुझे पता चला कि निखिल सर हमारे ग्रुप में आ रहे हैं, तो मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई कि उनके दर्शन होंगे, जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म शुरू किया है मेरे कान्हा जी के रूप में, जिन्होंने भगवान जी उनको इतनी शक्ति दी है इस प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपनी जर्नी कैसे शेयर करूंगी, मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है। मैंने सोचा कि मैं रीता मैम को कॉल करूंगी और अपनी जर्नी उनको कहूंगी कि मैं जर्नी शेयर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन रीता मैम ने मुझे इतने इंस्पिरेशन दिए, इतना मुझे मोटिवेट, फिर सब कैसे इतनी जर्नी मैंने कैसे लिखी मुझे खुद को पता नहीं चला। शायद ये कान्हा जी की कृपा थी मेरे ऊपर। मैंने भागवत गीता को, जर्नी को आप सबके साथ शेयर किया। थैंक्स रीता मैम, रजनी मैम, सुदेश आंटी जी, लीला आंटी जी, एंड ऑलवेज मेरे लिए मोटिवेट हुए हैं। कुछ बोलते समय निखिल सर कोई मिस्टेक मुझसे हुई हो तो आई फील सॉरी टू से दैट। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। देखिए यहाँ पे सॉरी वाली कोई बात नहीं होती, हम तो बस भाव जानना चाहते हैं डिवोटीज के, ताकि हमें भी पता चले कौन कौन से डिवोटीज हैं, भगवान की भक्ति की शक्ति के दर्शन हो रहे हैं, आपको अंदर प्यारे प्यारे भाव डेवलप हो रहे हैं। राइट, रीता जी का भी बिग थैंक यू, है ना। ये बस भाव शेयर करने हैं, लेकिन हम आपको ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि आप एक सुपर प्रोफेशनल की तरह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कोई एक लेक्चर दे रहे हो या स्पीच है, या हम कोई ग्रामेटिकल एरर देखेंगे आपके, या आपकी टोन चेक की जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। वक्त है, भगवान से जुड़े भाव हैं, और गोलक एक्सप्रेस में हमारा प्रयास है कि वो एक प्लेटफॉर्म में एक इंटरेक्शन रहे, है ना, एक कॉन्वर्सेशंस हो, क्योंकि भक्तों को ना कहीं अपनी फीलिंग्स शेयर करने का मौका नहीं दिया जाता। संसार के लोग क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, तो अब कोई तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ डिवोशन से जुड़ी हुई अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके, तो वही गोलक एक्सप्रेस है। तो अपने भाव शेयर करते रहा करो। रेगुलर सत्संग भी जब होते हैं तो हफ्ते में एक बार अपनी फीलिंग्स जरूर शेयर करो करो। रजनी जी और रीता जी को भी अच्छा लगेगा। और आप
को पता भी नहीं चलेगा कब आप अच्छे वक्ता बन चुके होगे और भगवान की बातें आप दूसरों को समझा रहे होगे समाज में। ऐसा हो जाएगा आपके साथ। बस चलते रहिए। बेस्ट विशेष। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सुरुचि जी। अब नेक्स्ट डिवोटी के पास चलते हैं, शैलजा जी कोटा। शैलजा जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी आप म्यूट पे हैं। हरी बोल शैलजा जी। हाँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। Visit to the body free as a soul. हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल एवरीवन। हरि हरि बोल निखिल जी। मैं शैलजा शर्मा कोटा राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। सबसे पहले तो मैं रजनी जी को थैंक्स बोलना चाहूंगी, जिनकी वजह से मैं आज आपके साथ हूँ। रजनी जी के माध्यम से मैंने इवनिंग सत्संग ज्वाइन किया था और मेरी भगवत गीता की सेकंड रीडिंग है ये। फिर मैं निखिल जी को थैंक्स बोलना चाहूंगी, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया और आपने गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हम सच में आपके अपने दुख दर्द बिल्कुल भूल गए हैं। मैं छोटी सी जर्नी अपनी शेयर करूंगी। रजनी मैम ने मुझे बहुत पहले ही सत्संग में जुड़ने के लिए बोला था, बट मैं हमेशा कहती थी कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं को नहीं ज्वाइन होना है सत्संग पे। तो क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था, मैं स्कूल में जॉब करती हूँ एंड जॉइंट फैमिली है मेरी। मदर इन लॉ, मेरे एक बेटा है, एक बेटी है, हस्बैंड, देवर देवरानी, काफी सारे लोग हैं। तो जॉब करती हूँ तो मॉर्निंग में स्कूल जाना, स्कूल से आते ही बहुत सारे काम दिखते थे। तो मैं हमेशा से यही लगता था मुझे कि नहीं, मुझे तो सत्संग नहीं ज्वाइन करना। बस मैं सुबह अपनी पाठ हाथ जोड़ लेते थे और फिर शाम को आरती कर लेते थे मम्मी के साथ। इससे ज्यादा मैं पूजा पाठ नहीं करती थी। बट रजनी जी के कहने पर मैं सत्संग में मैंने ज्वाइन किया। फिर मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा। उसमें आपने इतने सिंपल तरीके, सिंपल लैंग्वेज में गीता का अध्ययन कराया, जो आपके बिना हम बिल्कुल नहीं कर पाते। इतने अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ आपने श्लोकों को समझाया है। आपने सही कहा कि आप एक कदम बढ़ाएंगे, भगवान 10 कदम आपके लिए बढ़ाएंगे। ऐसा मेरे साथ ही कुछ हुआ है। मैंने एक कदम बढ़ाया सत्संग ज्वाइन करके और कान्हा जी मेरे घर पर ही आ गए। मई 2020 में मैंने ये सत्संग ज्वाइन किया था एंड अगस्त जन्माष्टमी में मेरी फ्रेंड प्रिया जायसवाल, जो अभी इसी ग्रुप में है, उन्होंने मुझे लड्डू गोपाल जी दिए। तब मैंने प्रिया को भी यही बोला कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं नहीं कर पाऊंगी इतना सेवा पूजा। और मुझे भी यही था कि पहले हम कान्हा जी को लाएंगे तो बहुत मतलब उनके बहुत सेवा करना होता है, भोग लगाना, जल्दी उठ के ये सब करना। तो मुझे यही सब क्लियर था कि ऐसा होता है। बट रजनी जी ने मुझे कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लड्डू गोपाल जी तेरे घर आना चाहते हैं, तू बिल्कुल मना मत कर। तो मैं लड्डू गोपाल जी को घर ले आई। वो दिन है और आज का दिन है। लड्डू गोपाल जी मेरे बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह ही हो गए हैं। अब तो बिल्कुल बच्चे भी मेरे उनकी बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह ही केयर करते हैं और टाइम अपने आप मैनेज हो जाता है। पहले मुझे भोग लगाने का कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं था। मुझे लगता था कि बहुत सिस्टम से होता है ये सब भोग लगाना, बट अब मैं खुद भोग लगाने का कॉन्सेप्ट भी इतना अच्छा यहाँ पे क्लियर हुआ गोलोक एक्सप्रेस में एंड रजनी जी के माध्यम से। अब मैं सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम का भोग लगाती हूँ। और भी बहुत चेंजेस आए हैं मेरे में जब से मैं गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी हूँ। मेरे मदर इन लॉ एंड दादी जी, मैंने उन्हीं को हमेशा माला जाप करते देखा, बट मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं खुद इतनी जल्दी माला करने लगूंगी। मुझे पहले लगता था कि ये सब बहुत बाद के काम है, माला जाप करना ये सब कुछ तो बहुत एक एज है उसके बाद ही करते हैं। तो बट मैं जब सत्संग से जुड़ी तो मुझे माला की इम्पोर्टेंस पता चली। और मैंने पहले मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था माला में, तो मैं रजनी जी को बोलती थी कि मेरा मन ही नहीं लगता, एक माला करती हूँ मेरा ध्यान कहीं और चला जाता है। बट फिर रजनी जी ने कहा नहीं, आपको जितना भी कितना भी प्रॉब्लम हो, पर आपको माला करनी है, आपका ध्यान भटकेगा
तो मैंने माला करनी स्टार्ट करी और भगवान जी से ये कहती थी मेरा मन लगाओ माला में। फिर मैंने 5 माला से शुरू किया, उसके बाद मैंने 10 माला शुरू करी और अब मैं 21 माला रोज करती हूँ। फिर मुझे एकादशी की भी मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था, एकादशी के लिए भी बस फादर इन लॉ की डेथ हुई थी तो मेरे को ये था कि तब पंडित जी ने कहा था कि अपने फादर इन लॉ के लिए आप 11 लो, तब मैंने 5-11 लिया था और वो करी थी। उसके बाद 9 इयर्स हो गए मैंने कोई 11 नहीं की, बट आपसे जुड़ने के बाद मुझे 11 की भी इम्पोर्टेंस पता चली। एकादशी व्रत हमने स्टार्ट किया, मैंने, मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने ही स्टार्ट किया। अब बहुत चेंजेस आ गए हैं। अब मुझे यही लगता है कि नहीं, सबकी हेल्प करने का बहुत मन करता है कि मुझे हेल्प करनी है। अब मुझे ये नहीं फर्क पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे, क्या करना है, बट अब मुझे फर्क पड़ता है कि कान्हा जी क्या सोचेंगे। अब हर चीज में मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले मुझे जो मेरे पास नहीं होता था मैं उसी के पीछे भागती थी। हर चीज में मुझे लगता था नहीं ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, बट अब ऐसा नहीं है। अब बहुत चेंजेस हैं। बहुत पहले नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा होते थे, अब मैं बहुत पॉजिटिव थिंक्स हो गई है। मैं हर चीज में बहुत पॉजिटिव सोचती हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, पहले मैं हमेशा यही होता था कि मुझे लगता था कि कुछ भी काम मैं करूंगी तो मैं पहले उसके नेगेटिव पॉइंट्स ज्यादा सोचती थी, बट अब मैं नेगेटिव सोचती ही नहीं। मुझे लगता है कि नहीं, जो मैं कर रही हूँ अच्छा ही करेंगे कान्हा जी। हर इंसान में काम, क्रोध, मोह, लोभ सब होता है, कहीं ना कहीं छुपा होता है। बस मैं भगवान जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि इन सब से हमें बचाएं और हमारा मन आपके चरणों में लगाएं, आपकी भक्ति में लगाएं, कण कण में हमें आप ही दिखें, हर व्यक्ति को हम भगवान समझें, तभी हम आपको पा सकेंगे। हमें अब कान्हा जी से स्ट्रांग रिलेशन बनाने हैं ताकि हम उनको पा सकें। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं ऐसे जैसे कमल का फूल, मेरे सब गुण दोष समर्पित हूं करतार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो चरणों का पुजारी बनूं, मेरी रफ्तार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण कर दूं, साकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुम में बस भेद यही, मैं नर हूं तू नारायण है, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ। थैंक यू सो मच निखिल जी, जो आपने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, जिनकी वजह से हम आज अपने जीने का तरीका ही अलग कर दिया है हमने। पहले हमें यही नहीं मालूम था कि हमको क्या करना है, पहले हमें यही नहीं मालूम था कि हमें क्या करना है जीवन में। अब हमारे पास एक एम है कि हमें भगवान के चरणों में रहना है, हमें भगवान तक पहुंचना है। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच शैलजा जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। और प्रिया जी आपका भी धन्यवाद, आपने अपनी फ्रेंड को मोटिवेट किया और आज वो भी डिवोशन में अच्छा चल रहे हैं। प्यारी प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आ रहे हैं, पारिवारिक जीवन में भी भक्ति बढ़ रही है। ऐसे ही आप सब मिलजुल के चलते रहिए, बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल एंड इट वाज नाइस टू मीट यू। हरी हरी बोल। चलिए, हरी हरी बोल। थैंक यू शैलजा जी। नेक्स्ट डिवोटी हैं अश्विनी जी बेंगलोर से। अश्विनी जी। मुझे रजनी जी साथ साथ में वो वाला समय भी याद आ रहा है जो आप कहते थे कोई कोटा में भी होगा हमारे साथ। तो हाँ कोटा तो की डिवोटीज आते जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, अश्विनी अश्विनी जी। अश्विनी, हाँ जी, हाँ बेंगलोर से। जी, वेलकम 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 वेलकम। वैसे तो हम इंटरनेट पे आपको देखते रहते हैं, दर्शन आपके होते रहते हैं, लेकिन आज हमें ये खुशी हो रही है कि हम अपने भाव आप तक पहुंचा सकते हैं। जो भी हो गलत सही मुझे क्षमा कर देना, प्लीज मुझे क्षमा कर देना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी टू द बॉडी, फ्री एज ए सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मैं अश्विन सचदेवा, मेरा जन्म लाहौर पाकिस्तान से है तथा मैं 82 की हूँ। मुझे 3 साल पहले सुदेश गुप्ता जी ने
पूजनीय रीता जी के सत्संग से जोड़ा था। उनका सत्संग सुनने के बाद बड़ा आनंद आता था। आपका तय हृदय से स्वागत है, जो आपने हमें इतना कीमती समय निकाल कर दर्शन देकर निहाल कर दिया। आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक धन्यवाद है। आज मैं उस पूजनीय माँ का शत नमन, उस पूजनीय माँ का शत नमन है जिसने इतना संस्कारी परिवार हमें दिया, जो सारे जग को घर बैठे बैठे आनंद लुटा रहे हैं। भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि जितनी बार सुनो उतनी बार ही नया ज्ञान आता है। बस अपने जीवन में उतारना ये जरूर होना चाहिए। आपका पूजनीय निखिल जी, कोटि कोटि धन्यवाद, जो आपको ये इतना आपने जो इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बनाया कईयों का जीवन बदल गया। पूजनीय रीता जी के सत्संग से अब पूजनीय रजनी जी भी बड़े चाव भाव से तथा बड़े सरल तरीके से समझाते हैं। उनको भी कोटि कोटि प्रणाम। पहले हम दिल्ली में थे, बड़ा साथ, काफी अच्छा साथ था। हरिद्वार वृंदावन जाना, यात्रा करनी, सब कुछ हो जाता था। कारोबार को लेकर, बच्चों के कारोबार को लेकर हमें बेंगलोर आना पड़ा। यहाँ पे कोई भी सत्संग नहीं, भगवान की सत्संग नहीं था। फिर किसी कारणवश राम शरणम पानीपत के गुरुजी आए। उनसे मैंने विनती की कि कृपा करके आप अमृतवाणी का सत्संग शुरू करा दो। फिर उन्होंने, प्रभु की कृपा हुई, उन्होंने 23 साल हो गए, महीने में एक बार अमृतवाणी का सत्संग हो रहा है। लेकिन कोविड पे तो सब कुछ ही बंद हो गया, अभी सब बंद हो गया। मेरे प्रभु ने कृपा की कि आपका सत्संग होता रहा तथा हो रहा है। मैं पूरी तरह आपके सारे सत्संग सुनती हूँ। मेरा जीवन बदल गया है, बिल्कुल बदल गया है। दूसरे तीन सॉरी पूजनीय निखिल जी, मैंने आपके सारे परिवार की जर्नी सुनी थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा हुआ कि आपने सबको डिवोशन में रास्ते में लाने वाले आप ही हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। और सब बड़ा अच्छे से समझाते हैं, बड़ा अच्छा सुनने को मिलता है, बहुत ही आनंद आता है। उनको भी कोई पिछले आपके संस्कार ही हैं, बहुत अच्छा लगता है। दूसरे दिन मैं 7 साल की थी, तो मम्मी मेरी एक गुरुजी के पास ले गई। उन्होंने मुझे प्यार भी किया तो दीक्षा दी। अवश्य मेरी वो दीक्षा जरूर चल रही है, अवश्य चल रही है। मैं सुबह उसकी माला कर लेती हूँ। फिर आपका सत्संग सुनने के बाद हरे कृष्णा हरे राम की माला काफी कर लेती हूँ। उन गुरुओं के बारे में मैं जो मेरी माँ ने बताया, मैं आपके साथ अवश्य साझा करना चाहती हूँ। उनकी शादी काफी छोटी उम्र में हो गई थी तथा वह किसी कीमत पे भी पति के पास नहीं जाना चाहती थी। शायद कोई पिछले संस्कार होंगे। फिर भगवान की करनी हुई कि कुछ समय के बाद ही वह, उनके पति छत से गिरे और उनकी मृत्यु हो गई। और उनको घर वालों ने निकालना चाहा, तो उन्होंने कहा मैं तो इस घर से बाहर नहीं जाऊंगी, बिल्कुल इस घर से बाहर नहीं जाऊंगी, मैं इसी घर में रहूंगी तथा इसी घर में रहूंगी। 2 बार नहीं, इसी घर में रहूंगी, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी। मैं 14 साल इसी घर में रह के तप करूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। सो ऐसा है कि उन्होंने उस घर में ही रहे और वो कुछ समय के बाद उस घर को एक मंदिर का रूप दे दिया गया था। सो ऐसा है, उनके जो थोड़े से हैं वो मैं बता रही हूँ आपको। हाँ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਰਤੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਰਤੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਰਤੀ ਜਾਗ ਪਈ ਮਨ ਪਾਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹਟਿਆ ਜੀ ਅਸਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਲੱਭਿਆ ਅਸਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਲੱਭਿਆ ਗਲੀ ਵਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ ਲੱਭਿਆ ਸਾਨੂੰ मदन गोपाल लभ्या फिर चाह जहाँ होती है वहाँ रास्ता प्रभु अपने आप निकाल देते हैं। एक दिन सुदेश गुप्ता जी के भाई अनिल महाजन जी जो चंबा में ही रहते थे, बड़े ही प्रभु प्रेमी थे, बड़े ही प्रभु प्रेमी थे। उन्होंने कहा आनंद लेना है तो राधा कुंड जाओ। फिर मैं और सुदेश गुप्ता दोनों ने प्रोग्राम बनाया, हम दिल्ली गए, वहां से मैं टैक्सी लेने आ गई। वृंदावन से 22 किलोमीटर आगे था। आनंद की तो सीमा नहीं, बड़े बड़े महात्माओं के दर्शन हुए तथा रात दिन राधा राधा की धुन सुनाई देती, बहुत ही आनंद आया। निखिल जी, कल आपका सत्संग परिवार पर था, बड़ा अच्छा लगा। सो मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा परिवार इकट्ठे है, बेटे पोते पड़ पोते हम सब एक ही घर में रहते हैं। ऐसे हमारे हमारे बड़ों की परंपरा बनाई हुई है। सुबह सब पांव छूते हैं, वह अभी तक तो चल रहा है, कल का पता नहीं, बाकी कल का पता नहीं। तथा पूरा परिवार नित्य नियम करने के बाद ही काम पे जाते हैं। मेरा छोटा बेटा तो 12 महीने मंदिर में अखंड ज्योत जलाए रखता है। आज आपका सत्संग मिशन पेपर था, सो मैं वर्ड भूल रही हूँ। सो सबकी चाहिए होती, हमारा भी वो है, पड़ता है कृपा अच्छा हो, एप्रिसिएशन। हाँ, एप्रिसिएशन सब चाहते हैं। मेरा पड़पोता है, कुछ अच्छा करता है तो हम तालियां नहीं बजाएं तो गुस्से हो जाता है। सो एप्रिसिएशन तो सबको चाहिए। वो लोग एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, दुख दर्द भूल जाइए। सच में सब कुछ, सब दुख दर्द मैं भूल गई हूँ, कोई दुख दर्द नहीं अब रहा। ABCD की भक्ति में रहकर नित्य आनंद पाइए, नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर से रहिए व्यस्त तथा आत्मा से रहिए मस्त। हरि नाम जपते जपते, हरि नाम जपते जपते हर घर मंदिर, हर मन मंदिर। ये आपका सपना प्रभु साकार कर रहा है तथा आगे भी करता रहेगा। निखिल जी, इतने प्यारे प्यारे सत्संग देते हो, सुनाते हो, बड़ा ही आनंद आता है, बड़ा ही आनंद आता है। मैं बता नहीं सकती, बहुत आनंद आता है। मुझको तो आपका रूप देखकर कृष्ण मुरार के दर्शन हो जाते हैं। सो वाकई ही मैं बता नहीं सकती, आपका रूप देख के सच्ची में कृष्ण मुरार नजर आ जाते हैं। तो एक छोटा सा भजन मैं बोल रही हूँ आपके लिए। अखियां दे अगे वसो, अखियां दे अगे वसो, अखियां दे नूर जी चरना दे नेड़े रखो, करना ना दूर जी, चरना दे नेड़े रखो, सानू करना ना दूर जी। आप बिना अखियां नू कोई नहीं जच दे, आप बिना अखियां नू कोई नहीं जच दे। सत्संग विच बैठे आप ही सच दे, सत्संग विच बैठे आप ही सच दे। दिल विच बस गया आप दा स्वरूप जी, दिल विच बस गया आप दा स्वरूप जी। अखियां दे अगे बसो, अखियां दे नूर जी।
महिमा महान वाले शक्ति अपार जी, महिमा महान वाले शक्ति अपार जी, जग विच आए निकल जी तारन हार, ओ जग विच आए निकल जी तारन हार, दर्शन देके कीता, दर्शन देके कीता सबनों भरपूर जी, अखियां दे अगे वसो अखियां दे नूर, ओ चरना दे नेड़े रखो सानू करना ना दूर जी। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। तो ऐसा है कि मैं पहले तो काशी वगैरह बहुत रखती थी, लेकिन अब कुछ हेल्थ के प्रॉब्लम से नहीं रख पाती, लेकिन इस बार निर्जला एकादशी का व्रत भी रखा और उस दिन मेरी 84 माला हुई थी। सो की ही कृपा है, सब आपकी कृपा है। सो कुछ मेरे से गलती हुई तो मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। बहुत अच्छा लगा माता जी आपको सुन के, और आप पे कृपा बरसती रहे। आप इस एज में निर्जल व्रत कर पाए, 80+ माला आप कर रहे हो, सारी फैमिली मिलजुल के रहते हो, सब में अच्छे संस्कार हैं, ईश्वर की कृपा ऐसी बरसती रहे। और सुदेश जी से आप जुड़े हैं, सुदेश जी को फिर से थैंक यू, वो बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हैं, आप भी जरूर इंस्पिरेशन बनोगे, ऐसे ही आप चलते रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत आनंद आया आपको सुन के, शुभकामनाएं। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, धन्यवाद। हरि हरि बोल। तो रजनी जी हमारे पास ना 2 ऑप्शंस हैं। हाँ जी बोलिए। डिवोटीज कितने हैं आज हमारे साथ जो बचे हुए हैं? अब वैसे तो 3 ही है, 4 डिवोटीज हैं। हाँ, तो एक या तो हम सेशन कर लें बाद में किसी और दिन, क्योंकि अगर हम 4 अच्छा। डिवोटीज को सुनेंगे ना तो 2 आवर्स का सेशन एटलीस्ट 45 मिनट्स लगेंगे, और एक ही बार किसी ने कहना होता है तो हम उसको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हाँ नहीं कर जी सकते ना, 10-12 मिनट लग जाते हैं एक डिवोटी को बात करते करते, है ना? ठीक है, तो जैसे आप कहेंगे। बाद में हम प्राइवेटली बात कर लेंगे, नेक्स्ट वीक का कोई ठीक टाइम है, बना लेंगे, है ना? ठीक है। सो बहुत अच्छा लगा सबको सुन के, आज बहुत आनंद आया। आपने किसी को भजन सेवा दी हुई है रजनी जी? हाँ जी, हाँ जी, सुरुचि जी का भजन है आज। हरि अच्छा जी, बोल मम्मा, सुरुचि जी। मम्मा मेरे कुछ कहना चाहते हैं चंबा से। हाँ जी। हरी बोल, हरी बोल। मम्मा म्यूट पे हैं आप। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल बेटा जी, हरी हरी बोल रजनी जी, रीता जी और सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज आप सबकी वो भागवत गीता की रीडिंग कंप्लीट हुई है, तो ये किसी की फर्स्ट रीडिंग हुई है, किसी की सेकंड हुई है, किसी की थर्ड हुई है। तो हम सब यही सोचते हैं जब भागवत गीता एक बार पढ़ ली तो बस हो गया, हमने दोबारा नहीं पढ़नी। तो मैं आप सबसे यही बोलना चाहती हूँ कि भगवत गीता को हम जितनी बार भी पढ़ते हैं तो हमें नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अभी जैसे पहले भी जो डिवोटीज बोल रहे थे उन्होंने भी तो यही बोला, क्योंकि उम्र के हिसाब से अनुभव होते हैं कि जैसे जैसे हम इसको पढ़ते जाते हैं, मैं अपना ही बोलूं तो आज मैं पता नहीं कितनी बार इसको भागवत गीता को सुन चुकी हूँ, रीडिंग कर चुकी हूँ, पर हर समय ही हर दिन ही नया ही कुछ सीखने को मिलता है। और जब भी हम सत्संग सुनते रहते हैं ना, तो हम हर डिवोटीज का जो रिव्यूज देते हैं उसे हमारे अंदर अपने आप ही कब हमारे अंदर चेंजेस आ जाते हैं हमें समझ ही नहीं आती। अपने आप ही जब साधना करते हैं उसे हमारे अंदर भगवान के प्रति प्यार हो जाता है, विश्वास बढ़ता है। तो ये हमें कभी नहीं, सत्संग को करते ही रहना है, साधना करते रहना है, अपने आप ही हमें सेवा भाव आएगा, सदाचार आएगा। और आज मैंने अपने बड़ों को, आज मैंने अपने बुजुर्गों को सुना, जैसे लीला बहन जी और सुदेश जी को मैं तो सुनती रहती हूँ, आज लीला दीदी को मैंने पहली बार सुना तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जो हमारे बड़े बुजुर्गों का ही आशीर्वाद है ये जो गोलोक एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म ऐसे आगे बढ़ रहा है। और आप सबका जो इतना प्यार है, इतनी ब्लेसिंग देते हो, इससे हमारा गोलोक एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म
आगे बढ़ रहे हैं। और मैं रजनी जी, रीता जी, रजनी जी के माध्यम से आज आप सबकी जो इतना प्यारा उनको सबको गाइड कर रहे हैं, और जब आप सब अपने रिव्यू सुना रहे थे, एक्सपीरियंस सुना रहे हो, तो इससे ही पता चलता है कि उनके अंदर कितने बदलाव आए हैं। और ऐसे ही आपके माध्यम से भी कई लोगों में बदलाव आए। ये मेरी भगवान से यही प्रार्थना है और यही शुभकामना है आप सबके लिए। और आप सब इतना प्यार दे रहे थे, जो पहले डिवोटीज भी बोल रहे थे कि इतने आशीर्वाद दे रहे थे निखिल जी को, और ये भगवान की विशेष कृपा है कि उसने हमारे परिवार को चुना, और इसमें निखिल जी को चुना जिसने ये लोग गोलोक एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म बनाया। भगवान की बहुत ही कृपा है। और ये देखो ना, गोलोक एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म ही यहाँ पर बैठ के हम एक दूसरे को जानते भी नहीं, और ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितनी सदियों से हम सब आपस में मिल रहे हैं। ये भगवान का कृपा नहीं तो और क्या है, क्योंकि हम सब जो बिखरे हुए मोती है ना, तो जब एक भगवान की भक्ति एक धागा है, उसमें जब पिरो जाते हैं तो सुंदर सी माला बन जाती है। तो आज मैंने सबको सुना, बड़ा ही अच्छा लगा। सबके जो एक्सपीरियंस सुन रहे थे तो लग रहा था कि भगवान कितनी सब पर कृपा कर रहे हैं। जे एक भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है। जो भगवान भागवत गीता का ज्ञान बांट रहे हैं और जो सुन रहे हैं, और जब जैसे रजनी जी भागवत गीता का ज्ञान बांट रहे हैं, तो उन आज वो भी सुन रहे हैं, तो उनको कितनी खुशी हुई कि उनके माध्यम से कितने लोग ये अंदर जिंदगी में बदलाव आए। और जो निखिल जी है उसको तो सुन के और ज्यादा खुशी हो रही है। हम सबको इतनी खुशी हो रही है कि सबके अंदर बहुत बदलाव आ रहे हैं। और आप सबका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आप इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग दे रही हो, ये सब प्रभु चरणों में समर्पित। क्योंकि हम निखिल भी बार बार यही कहते हैं, हम सब यही बार बार कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं, ये सब भगवान की जो भी कर रहे हैं, ये सब भगवान ही कर रहे हैं, उनकी ही प्लानिंग है। एक हम सब तो निमित्त मात्र है, और भगवान की जिस पर कृपा होती है वो कोई ना कोई माध्यम बना ही देते हैं, भगवान अपने साथ उसको जोड़ ही लेते हैं। तो मैं सबसे यही बार बार बोलूंगी कि ये हमें गोलोक एक्सप्रेस का ये प्लेटफॉर्म सत्संग सुनते ही रहना है और साधना करते ही रहना है। तो गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। रजनी जी को मैं फिर से एक बार की, देखो रजनी जी चंबा में रहते, हम कभी नहीं सोच सकते कि हम कैसे मिलेंगे, और आज इस गोलोक एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म में हम, वो कोटा में बैठी और मैं चंबा में बैठी हूँ, तो हम कैसे मिल पा रहे हैं, ऐसे लग रहा है हम पास ही बैठे बात कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा सबसे मिलके। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हरी मोनी आंटी, बहुत अच्छा लगा आज आपको देख के, और ऐसा लगा आप तो ये यशोदा माँ है। मैं सबको बताना चाहूंगी, निखिल जी की मदर है ये, आप हमारी ये यशोदा माँ है और निखिल जी हमारे कृष्ण कन्हैया है। आज तो आनंद आ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा। हरी हरी बोल। हरी, अब हम भजन की तरफ चलते हैं। मोनी जी हरी हरी बोल जी। रीता जी मेरी मोनी जी से बात कराओ जरा। निखिल जी जुग जुग जियो, निखिल जी जुग जुग जियो। मेरी ये प्रार्थना है प्रभु से, जुग जुग जियो और हमें अपने चरणों में स्थान देते रहो और हम सत्संग सुनते रहे। जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। धन्यवाद। आज मैंने आपको भी सुना तो बड़ा ही अच्छा लगा कि देखो कैसे सारे बड़े बुजुर्ग एक मंच में बैठ के, जहाँ की कोई सत्संग सुनने जा ही नहीं सकता, तो ये हम सब के लिए एक बार सत्संग सुनने कोई ले जाएगा, जा पाएंगे। ये तो निखिल जी की मेहरबानी है, हम तो कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। सही सबके साथ आनंद ले रहे हैं। लीला जी भी कुछ कहना चाहते हैं, माता जी को सुन लीजिए। लीला जी आप बोलिए। मोनी जी बहुत खुशी हो रही है, ये आपकी सास ससुर का जो निष्काम किया हुआ है, आज उसका फल हमें तत्काल मिल रहा है। मेरे को तो इतनी खुशी हुई है कि हमारे बच्चों ने इतनी मेहनत करी है कि चंबा को वृंदावन बना दिया।
बीज तो पड़ा था लेकिन इन्होंने पानी दिया। और मोनी जी बहुत प्यार आता है और इतनी खुशी से सत्संग सुनते हैं, ऐसे लगता है घर बैठे कैसी भगवान की अपार कृपा हो रही है कि हमें मालो माल कर दिया कि जो भी मन था वो, या आपको आप जानते ही हैं कि हम लोग बचपन से इसी काम में लगे हुए थे, लेकिन अब ऐसे लगा कि आपने गोलोक में हमें पहुंचा दिया। अब कोई चिंता नहीं है कि जो भी हो हरी हरी बोल, ऐसा ही बोलते हैं। निखिल जी, नीतन जी से तो मेरी बात होती रहती है, वो बोलता है मैं मम्मा को फोन दूंगा। मैं क्या, मेरे पास नीतन के सिवा किसी का भी फोन नहीं है और निखिल जी से तो कभी बात नहीं हुई, लेकिन निखिल जी को रोज देख देख के ऐसा मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के इतनी खुशी होती है कि हमारा बाल गोपाल ने कैसी कैसी बहार लाई है। तो भगवान जितना निष्काम आपने किया है मोनी जी, सारा ही देख लो कैसे भगवान ने सामने प्रकट कर दिया। बहुत अच्छा लगता है बहुत। और नीतन जी को मैं जब भी करूं, कोर्ट में भी कभी मैं फोन कर देती हूँ, तभी इतने प्यार से बात करता है बुआ जी, तो उस वेले इतना प्यार आता है। और मोनी जी आपकी बहुत याद आती है। अब तो हम चंबे जा ही नहीं सकते, अब घर बैठे ही आपने हमें सत्संग दे दिया, तो बहुत आनंद ही आनंद बरस रहा है। और मोनी जी आपका भी हम धन्यवाद करते हैं कि आपने जिन्होंने हमें अनमोल रतन दिए हैं। मैं बता नहीं सकती कि दिल खोल के नहीं बता सकती, जैसे हनुमान जी ने अपनी छाती खोल के सीताराम दिखा दिए थे ना, ऐसे लगता है कि हमारे बच्चों ने कमाल कर दिया है और दुनिया के दुख और दर्द सब मिटा के सबको शांति में बिठाया है और सब गोलोक में पहुंच गए हैं। मैंने बोला सुना हुआ था कि मोक्ष है ये है, तो प्राप्त लगते हैं कि हम गोलोक में पहुंच गए। कैसे कैसे सत्संग मिल गया, कैसे अब ऐसे लगता है कि बस सारा दिन और भगवान की अपार कृपा है, काम नहीं कुछ नहीं, और भजन भी बड़ा अच्छी तरह से चल रहा है। माला भी अपने ताई जी की, मोनी जी ताई जी की बात तो बहुत याद आती है। कैसे आखिर टाइम पर उन्होंने चुपाइयां बोली थी ना, वो चुपाइयां मैंने आपको भेजी थी ना नीतन के पास, तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अंत समय में देखो बिना पढ़े हुए भी नहीं थे, पर अंत वेले कैसे उन्होंने बोला कि बार बार बर मांगू हर्षि दियो श्री रंग, पद सरोजन पाइनी भक्ति दियो सत्संग, जिमी कामी प्रिय स्त्री लोभी प्रिय जिमी धन, तिमी मेरे श्री राम जी मोह लागे प्रियतम। सीता राम चरण रति मोरे, अन दिन बड़ियों अनुग्रह तोरे, मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा ने कृपा अगाती, अनुज जानकी साहित्य निरंतर, बसियो राम निरिप मम अंतर, जय विधि हुए नाथ हित मोरा, करियो सो बेगी दास मैं तोरा। ये जो कृपा ताई जी का सीन देखा था, बहुत अच्छा। संत, ये हमारा घर जो था संतों का घर था और आगे हमारे बच्चे भी संत बन गए, ये हमारी बहुत ऊंची किस्मत है। और ये मोनी जी आपकी भी बहुत मेहनत है, आपके जो पिछले जन्म के कोई ऐसे कर्म थे कि जिन्होंने ऐसे ऐसे हमें बाल गोपाल दिए, बहुत अच्छा लगता है। प्रीति बोलती है तो मन खुश हो जाता है, और नीतन जी बोलते हैं तो बहुत खुश होती है, निमिष बोलता है तभी इतना मन खुश होता है। मेरा तो मन करता था, नीतन कह रहा था मैं मम्मा को आपका फोन दूंगा, फिर भूल गए होंगे। तो सुदेश भी बताती रहती है, आपसे बात होती है, हम आपस में बात कर लेते हैं, बड़ी खुशी होती है। हमारा तो यही आशीर्वाद है कि दिन दुने और रात चौगने आपकी वृत्ति हो, और ऐसा ऐसा वृंदावन आपने चंबा को बना दिया कि वो गोलोक धाम भी बन गया और वृंदावन भी बन गया, और सब लोगों की दुआएं आपके साथ है। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। बहुत खुशी हुई है आज तो। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बुआ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका ही सबका आशीर्वाद है
बड़ों का आशीर्वाद है, भाव जी का, भाभी जी का, और बहुत। ताई अब दादी तो जी। छक अब तो मोनी जी पता नहीं क्या बात है, सोमा बरजाई की शक्ल मेरे आगे से हटती नहीं है। बहु भाई वेद व्यास जी की शक्ल कि उन्होंने ऐसा गुप्त रूप में निष्काम किया, वो प्रकट कैसे हो गया। ये बात कितने देवी देवते से भी ऊपर थे। तो पता नहीं हम लोग इकट्ठे भी बहुत रहे, तो पता नहीं अब बहुत याद आ रही है कि इनका सत्संग सुन के ऐसा लगता है कि वाइब्रेशन आ रही है, वो उनकी वाइब्रेशन ही आ रही है। बहुत अच्छा है। आज तो बड़ा शुभ दिन है। निखिल जी से भी बात हो गई और मोनी से मेरी अंतर इच्छा थी कि मैं उसका धन्यवाद करूं कि तुमने तो जगत में एक दिव्य रतन दे दिए, जिससे कि दर्शन करके भी सब प्रसन्न, अति प्रसन्न है। बस बहुत अच्छा है। बहुत आनंद मेरे आया। आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत आपका हम आभारी रहेंगे। सब बड़ों के आशीर्वाद से ही हो रहा है। तो आपसे भी बात करके बड़ा आनंद आया। सबके प्रेम के लिए सादर नमन आप सबको। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, बट ईश्वर की कृपा और बड़ों के आशीर्वाद से ही हम सब कुछ कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप प्राइवेटली मम्मा जरूर लीला बुआ जी से बात कीजिएगा। अब हम भजन की तरफ चलते हैं। भजन थैंक यू सो मच। हरि हरि बोल। थैंक यू, हरि बोल। थैंक यू। सुरुचि जी आप भजन कर सकते हैं। सुरुचि जी हरि बोल। बोल सुरुचि जी, हाँ जी। हरि बोल जी। बोलो मेरे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दो। गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दो। सेवा सत्संग सिमरन से झोली में मेरी भर दो। सेवा सत्संग सिमरन से झोली में मेरी भर दो। नफरत जो करे मुझसे, मैं उनसे प्यार करूं। कहते हैं बुरा मुझको, उनका सत्कार करूं। नफरत जो करे मुझसे, मैं उनसे प्यार करूं। कहते हैं बुरा मुझको, उनका सत्कार करूं। नफरत को मिटा कर मुझ में एक प्यार का रंग भर दो। गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दो। मेरे मन मंदिर में गुरुवर एक बार बस जाओ। जिस और भी देखूं मैं, बस तुम ही नजर आओ। दो दान प्रभु अमृत का, जीवन में रस भर दो। गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दो। सेवा सत्संग सिमरन से झोली में मेरी भर दो। शबरी की तरह सेवा और ध्यान हो मेरा सा। श्रद्धा हो तुलसी सी और बोल कबीरा सा। रहमते नजर से प्रभु जी निहाल मुझे कर दो। गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दो। सेवा सत्संग सिमरन झोली में मेरी भर दो। हो समर्पण अर्जुन सा और त्याग हो बुद्ध जैसा। भक्ति हो नरसी सी और प्यार दुरानी सा। एक अर्ज यही निखिल सर आप से पूरी मेरी कर दो। एक अर्ज यही निखिल सर आप से पूरी मेरी कर दो।
सेवा सत्संग सिमरन से झोली मेरी भर दो, सेवा सत्संग सिमरन से झोली मेरी भर दो। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच, आपने बहुत प्यारा हमें भजन सुनाया। सब डिवोटीज का प्यार सम्मान जो आपने दिया हम ईश्वर की चरण कमलों में समर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको अपनी शुद्ध भक्ति प्रेमा भक्ति का आशीर्वाद दें। रजनी जी, आपको रीता जी को एक बार फिर से बहुत 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 शुभकामनाएं। एक बार हम जरूर फिर से मिलेंगे, जो डिवोटीज रह गए हैं उसका टाइम बाद में डिस्कस कर लेंगे, सबको ठीक है। मौका जरूर देंगे। और जो जी। हमारे बड़े भी यहाँ आज थे सत्संग में, उन्होंने स्पेशल ब्लेसिंग दी, उनके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। सब लोग अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे राम कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 हर घर मंदिर हर हर हृदय